राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो व्यास जी ने क्या कहा कि इस ग्रंथ को, महाभारत ग्रंथ को अध्ययन करते समय या सुनते समय अपने भाव को शुद्ध रखना चाहिए। तो आगे क्या कहते हैं, जन्मेजय के भाइयों को शाप और गुरु सेवा की महिमा। उगर श्रेवा जी ने कहा, ऋषियों, परीक्षित नंदन जन्मेजय, और परीक्षित नंदन, परीक्षित का बेटा था जन्मेजय। परीक्षित नंदन जन्मेजय अपने भाइयों के साथ कुरुक्षेत्र में एक लंबा यज्ञ कर रहे थे। उसके 3 भाई थे, श्रुतसेन, उग्रसेन और भीमसेन। उस यज्ञ के अवसर पर एक कुत्ता आया। जन्मेजय के भाइयों ने उसे पीटा और वह रोता चिल्लाता अपनी माँ के पास गया। रोते चिल्लाते कुत्ते से माँ ने पूछा, बेटा तू क्यों रो रहा है? किसने तुझे मारा है? उसने कहा, माँ, मुझे जन्मेजय के भाइयों ने पीटा है। माँ बोली, बेटा तुमने उसका कुछ न कुछ अपराध किया होगा। कुत्ते ने कहा, माँ, ना मैंने उनके हविष्य की ओर देखा और ना किसी वस्तु को चाटा। मैंने कोई अपराध नहीं किया माँ। यह सुनकर माता को बड़ा दुख हुआ और वह जन्मेजय के यज्ञ में आई। उसने क्रोध से कहा, मेरे पुत्र ने हविष्य को देखा तक नहीं, कुछ चाटा तक नहीं, और फिर भी इसने कोई अपराध नहीं किया। फिर इसे पीटने का क्या कारण है? क्यों पीटा? जन्मेजय और उसके भाइयों ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। कुतिया ने कहा, तुमने बिना अपराध मेरे पुत्र को मारा है, इसलिए तुम पर अचानक ही कोई महान भय, कोई संकट आएगा। देवताओं की कुतिया शर्मा का यह शाप सुनकर जन्मेजय बड़े दुखी हुए और घबराए। यज्ञ समाप्त होने पर वे हस्तिनापुर आए और एक योग्य पुरोहित ढूंढने लगे जो इस अनिष्ट को शांत कर सके। एक दिन वे शिकार खेलने गए। घूमते घूमते अपने राज्य में ही उन्होंने एक आश्रम मिला। उस आश्रम में श्रुतश्रेवा नाम के एक ऋषि रहते थे। उनके तपस्वी पुत्र का नाम था सोमश्रावा। जन्मेजय ने उस ऋषि पुत्र को ही पुरोहित बनाने का निश्चय किया। उन्होंने श्रुतश्रेवा ऋषि को नमस्कार करके कहा, भगवान, आपके पुत्र मेरे पुरोहित बने। ऋषि ने कहा, मेरा पुत्र बड़ा तपस्वी और स्वाध्याय संपन्न है। यह आपके सारे अनिष्टों को शांत कर सकता है। केवल महादेव के शाप को मिटाने में इसकी गति नहीं है, परंतु इसका एक गुप्त व्रत है। वह यह कि यदि कोई ब्राह्मण इससे कोई चीज़ मांगेगा तो यह उसे अवश्य दे देगा। यदि तुम ऐसा कर सको तो इसे ले जाओ। जन्मेजय ऋषि की आज्ञा स्वीकार कर ली। जन्मेजय ने ऋषि की आज्ञा स्वीकार की। वे सोमश्रावा को लेकर हस्तिनापुर आए और वह अपने भाइयों से बोले, मैंने इन्हें अपना पुरोहित बनाया है। तुम लोग बिना विचार के इन्हीं की आज्ञा का पालन करना। भाइयों ने उनकी आज्ञा स्वीकार की। उन्होंने तक्षशिला पर चढ़ाई की और उसे जीत लिया। उन्हीं दिनों उस देश में अयोध्या नाम के एक ऋषि रहते थे। उनके 3 प्रधान शिष्य थे, आरुणि, अपमन्यु और वेद। इनमें आरुणि पांचाल देश का रहने वाला था। उसे उन्होंने एक दिन खेत की मेढ़ बांधने के लिए भेजा। गुरु की आज्ञा से आरुणि खेत पर गया और प्रयत्न करते करते हार गया, तो भी उससे बांध न बंधा, मेढ़ नहीं बंधी। वह तंग आ गया और उसे एक उपाय सूझा कि मेढ़ की जगह स्वयं ही लेट जाए। इससे पानी का बहाव बंद हो गया। कुछ समय बीतने पर अयोध्या ने अपने शिष्यों से पूछा कि आरुणि कहाँ गया? शिष्यों ने कहा, आपने ही तो उसे खेत की मेढ़ बांधने के लिए भेजा था। आचार्य ने शिष्यों से कहा, चलो हम लोग भी वहाँ
चलो हम लोग भी जहाँ वह गया है वहीं चले। वहाँ जाकर आचार्य पुकारने लगे, आरुणि तुम कहाँ हो? आओ बेटा। आचार्य की आवाज़ पहचान कर आरुणि उठ खड़ा हुआ और उसके पास आकर बोला, भगवान मैं यहाँ हूँ। खेतों में जल बह रहा था, जब उसे मैं किसी प्रकार नहीं रोक सका तो स्वयं ही मेढ़ के स्थान पर लेट गया और यकायक आपकी आवाज़ सुन मेढ़ तोड़कर आपकी सेवा में आया हूँ। आपके चरणों में प्रणाम। आज्ञा कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूँ? आचार्य ने कहा, बेटा तुम मेढ़ के बांध को उदलन तोड़ ताड़ करके उठ खड़े हो गए, इसलिए तुम्हारा नाम उदालक होगा। क्योंकि तुमने मेढ़ को तोड़ दिया तो तुम्हारा नाम उदालक होगा। कृपा दृष्टि से देखते हुए आचार्य ने और भी कहा, बेटा तूने मेरी आज्ञा का पालन किया, इसलिए तुम्हारा और भी कल्याण होगा। सारे वेद और धर्मशास्त्र तुम्हें ज्ञात हो जाएंगे। अपने आचार्य का वरदान पाकर वह अपने अभीष्ट स्थान पर चला गया। महर्षि आयोधधूम्य के दूसरे शिष्य का नाम था उपमन्यु। आचार्य ने उसे कहकर भेजा था कि बेटा तुम रक्षा करो, गायों की रक्षा करो। आचार्य की आज्ञा से वह गाय चराने लगा। दिन भर गाय चराने के बाद सायंकाल आचार्य के आश्रम पर आया और उन्हें नमस्कार किया। आचार्य ने कहा, बेटा तुम मोटे और बलवान दिख रहे हो, खाते पीते क्या हो? उसने कहा, आचार्य मैं भिक्षा मांगकर खा पी लेता हूँ। आचार्य ने कहा, बेटा मुझे निवेदन किए बिना भिक्षा नहीं खानी चाहिए। उसने आचार्य की बात मान ली तो वह भिक्षा मांगकर उन्हें निवेदित कर देता और आचार्य सारी भिक्षा लेकर रख लेते। फिर वह दिन भर गाय चराकर संध्या के शाम समय गुरुगृह में लौट आता और आचार्य को नमस्कार करता। एक दिन आचार्य ने कहा, बेटा मैं तुम्हारी सारी भिक्षा ले लेता हूँ, अब तुम क्या खाते पीते हो? उपमन्यु ने कहा, भगवान मैं पहली भिक्षा आपको निवेदित करके फिर दूसरी भिक्षा मांगकर खा पी लेता हूँ। आचार्य ने कहा, ऐसा करना अंतेवासी भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। गुरु के समीप रहने वाले ब्रह्मचारी के लिए अनुचित नहीं है। तुम दूसरी भिक्षार्थी को जीविका के रूप में अड़चन डालती है और इससे तुम्हारा लोभ भी सिद्ध होता है। उपमन्यु ने आचार्य की आज्ञा स्वीकार कर ली और फिर वह गाय चराने चला गया।